बच्चों हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं। क्वेश्चन है, जीवन के अनुरक्षण के लिए किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। बच्चों पहले बात आप प्रश्न समझिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा है, मैं समझाऊंगा आपको। ये वीडियो लास्ट तक देखो दोस्तों। ये प्रश्न का उत्तर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जानते हो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 10th बायोलॉजी जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगर समझ गए बच्चों, जीवन के अनुरक्षण, एक शब्द अगर ये समझ गए, अनुरक्षण का मतलब क्या होता है। बच्चे अनुरक्षण का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं। तब जब अनुरक्षण का प्रश्न ही नहीं समझ पाएंगे तो क्या आंसर दे पाएंगे? दे पाएंगे आंसर? नहीं दे पाएंगे। तो पहले आपको एक शब्द समझना है, इस टर्म पे ही आंसर आपको डिपेंड है। अगर इस टर्म को आप समझ गए तो आंसर दे पाएंगे, और टर्म का आंसर नहीं समझ पाए तो बस आपका आंसर नहीं दे पाएंगे। ध्यान समझिए, जीवन के लिए, लाइफ के लिए, हमारा जीवन है लाइफ। अनुरक्षण मतलब होता है बच्चों मेंटेनेंस। मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं ना, चाहे हो साइकिल, कभी समय समय पर उसको रिम चेंज करते हैं, ताला चेंज करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, तेल देते हैं, स्पोक चेंज करते हैं, पंचर हो जाता है तो उसको फिर हम लोग ठीक करते हैं ना, सीट चेंज करते हैं, तमाम प्रक्रिया। वही रिपेयरिंग क्या करते हैं? रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग जैसे घर में कभी हम लोग क्या करते हैं? घर को रिपेयरिंग करते हैं। तो जीवन को रिपेयर करने के लिए, जीवन को रिपेयर करने के लिए, रिपेयर मतलब क्या हुआ? अनुरक्षण। अरे रिपेयर मतलब क्या हुआ? अनुरक्षण या मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, अरे मेंटेनेंस नहीं होता है जी? यस होता है। हर चीज का क्या होता है? कोई चीज ऐसे रह जाएगा, शरीर में खाओगे नहीं पियोगे तो मेंटेनेंस हो पाएगा? सर क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। जीवन क्या करना पड़ता है? आप लोग मतलब आप सभी लोग विद्यार्थीगण या कोई भी जो प्रश्न पढ़ रहा होगा, ठीक है, किन प्रक्रमों को, किन प्रोसेस को आवश्यक, नेसेसरी मानेंगे बच्चों? किन प्रोसेस को आप लोग नेसेसरी मानेंगे कि यह जरूरी है? सबसे पहला बच्चों, अगर आप चाहते हैं जीवन का अनुरक्षण हो, मेंटेनेंस हो, रिपेयरिंग हो, तो सबसे पहले आपको बच्चों ये बात ध्यान रखना, शोषण करना ही पड़ेगा। बिना शोषण के जीवन रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? कोई ऐसा आदमी है कि बिना शोषण के जीवन रिपेयरिंग कर लेगा? है? आप शोषण करना ही तो पहला आवश्यक चीज है बच्चों, प्रक्रम। प्रक्रम का प्रोसेस, कौन प्रोसेस है? तो पहला क्या होगा? शोषण। बोलो, पहला क्या होगा? रेस्पिरेशन, शोषण। जब तक कोई व्यक्ति शोषण नहीं करेगा उसका जीवन का रिपेयरिंग नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? तो शोषण जरूरी है बच्चों। उत्सर्जन, जब तक कोई आदमी अपने शरीर से लेटरिन, पेशाब, पसीना को नहीं बहाएगा जिंदा नहीं रह पाएगा। रह पाएगा? बता कोई ऐसा आदमी है तो उससे मिले, हम आरती उतारे उसका। इतना गजब आदमी। सुनो बच्चों, तो आपको जीवन के लिए आपको भाई उत्सर्जन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा? उत्सर्जन, एक्सक्रिएट करना पड़ेगा। जो भी मलमूत्र है, कचरा है, घटिया पदार्थ है जिसका यूज नहीं है। क्या लेटरिन का घर में कोई यूज होता है? बनने के बाद शुरू में यूज होता, मतलब खाने समय यूज होता है, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद यूज नहीं होता। जब वो घटिया होता है तो यूज नहीं होता। ध्यान समझो, ध्यान समझिए बच्चों। कहने का है वह, जब हम लोग फूड खाते हैं, फूड मतलब भोजन, तब तो वही चीज ना अपना जो प्रोटीन वैसा जो होता है मिल जाता है, अब बाद में वही मलमूत्र में बन जाता है जो अपशिष्ट पदार्थ। तो क्या अगर उसको बाहर नहीं करते इंसान रह पाएगा जिंदा? नहीं। तो शोषण क्या है? शोषण क्या है? जरूरी है। वृद्धि क्या है? जरूरी है। कोई आदमी वृद्धि विकास नहीं करेगा तो कोई जिंदा रह पाएगा? आप कोई बच्चा इतना बड़ा हो, मान लो जन्म में भी इतना बड़ा, 60 साल में इतना बड़ा, जीवन चलेगा उसका? नहीं। तो क्या जरूरी है? वृद्धि। वृद्धि का मतलब बच्चों ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ मतलब उसका शरीर का आकार बढ़े, लंबा चौड़ा शरीर हो, तब ना वृद्धि हुआ। नहीं समझे? वृद्धि होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए बच्चों? वृद्धि होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर वृद्धि नहीं करेगा तो उसका अनुरक्षण होगा ही नहीं। कोई आदमी जन्म से एकदम पतला पतला, एकदम खूब पतला हो, अब भविष्य में ना मोटाए तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा? नहीं प्रॉब्लम होगा। उसको हो सकता है एनीमिया हो जाए। एनीमिया कौन बीमारी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी। हाँ, जब खून का कमी होता है, जब रुधिर कमी होता है,
रक्त की कमी होती है बच्चों, तो उससे क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त की कमी, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम बनता है तो उसे एनीमिया हो जाता है, ठीक है। चलिए, और हीमोग्लोबिन खून क्या होते हैं? लाल। चलिए, वो तो अलग बात है। तो बच्चों वृद्धि करना भी जरूरी है। वृद्धि करना भी क्या है? जरूरी है। विकास। विकास देखो, वृद्धि विकास में अंतर है बच्चे, समझिए। वृद्धि विकास में क्या है? अंतर है। देखिए, विकास का मतलब बच्चों डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, वृद्धि का मतलब हुआ शरीर का बढ़ना, फिजिकल ग्रोथ। विकास का होता है ओवरऑल, मतलब पूरा, लगभग, मतलब कि आप शरीर, आप पढ़ने में भी अच्छे हैं, समाज में भी आपका अच्छा एक व्यवहार है। आप देखो, विकास एक बहुत बड़ा टर्म होता है बच्चों। देखिए, विकास के अंतर्गत ही आता है वृद्धि। जैसे ये वृद्धि है ना, ये क्या है? वृद्धि। तो वृद्धि का बाप क्या होगा? विकास। देखो, अगर कोई व्यक्ति कोई आदमी वृद्धि कर रहा है, उसका मतलब क्या भी हो रहा है? उसका विकास भी हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास। कोई आदमी वृद्धि करे तो उसका क्या होगा? विकास। कोई कोई आदमी होता है शरीर से वृद्धि तो होता है, बस दिमाग से डब्बा होता है। दिमाग से क्या होता है? डब्बा। दिमाग से सब वृद्धि, जैसे दिल खुश। जैसे एक आदमी है, कौन है? दिल क्या है बताओ? दिमाग का डब्बा। देखो, शरीर तो खूब बढ़ गया है, खूब बढ़ गया, ग्रोथ हो चुका है, लेकिन उसका क्या दिमाग का विकास हुआ? नहीं। हो पाया? बताओ, गलत कह रहे हैं, बताओ। हो पाया उतना विकास? नहीं हो पाया है। शरीर तो खूब लंबा चौड़ा हो जाएगा, जब आप सोचने की क्षमता ही आपके पास नहीं है तो काहे का विकास हो पाएगा? तो बच्चों क्या क्या जरूरी है बोलो? श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और विकास। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जीवन के लिए अनुरक्षण में मदद करते हैं। किस किस में? अनुरक्षण मतलब मेंटेनेंस, रिपेयरिंग। और बच्चों कुछ कुछ और एक्सरसाइज में बता, जैसे पोषक तत्व। अगर आप पोषक तत्व नहीं लेंगे शरीर में, और पॉइंट्स क्या होंगे? 5वां होगा बच्चों पोषक तत्व। क्या होगा? पोषक तत्व, यानी इसमें आ गया अच्छा खाना पीना। अगर नहीं ले पाएंगे तो होगा वृद्धि? नींद, और नींद भी होगा इसमें। क्या होगा? नींद। अगर नींद वगैरह आप ना ले तो उससे भी जोड़ी जीवन आपका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। समझे? सुनाया? और बच्चों इसके साथ जनन भी होगा। क्या होगा? जनन। कोई आदमी जनन ना होगा तो उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। जनन भी होना चाहिए, जनन भी होना चाहिए। तो जनन होना चाहिए बच्चों। जनन होने से क्या होता है? शरीर में मेंटेनेंस एक तरह का मेंटेन रहता है शरीर, समझे? जनन भी होना चाहिए, वृद्धि भी होना चाहिए, शरीर शोषण भी होना चाहिए, उत्सर्जन भी। वृद्धि, विकास, जनन, पोषक तत्व, नींद वगैरह सब होगा, तब जाकर शरीर क्या होगा? मेंटेनेंस होगा। ठीक है बच्चों, ये सभी पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको लिखेंगे पेपर में तो मुझे पूरा भरोसा है कि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी बुद्धिमान होगा या अच्छा होगा तो लिखेगा, बच्चा अपने मन से लिखा है तो नंबर आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स खुद आप क्रिएट कर सकते हैं, सोच करके, समझ करके। रटना नहीं है आपको। डोंट मग अप द फैक्ट्स। फैक्ट्स को मग अप मत करो, तोता की तरह रट मत जाओ, समझो, अपने उसको दिमाग में समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो क्या क्या जरूरी है बताओ? श्वसन, उत्सर्जन, जनन, वृद्धि, विकास, पोषक तत्व और नींद। ये सब प्रक्रिया अगर कोई नहीं कर पाएगा तो अनुरक्षण नहीं होगा, सही का मेंटेनेंस नहीं होगा। हाँ, और अनुरक्षण का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस। क्या होता है? मेंटेनेंस या रिपेयरिंग। शरीर को रिपेयर करना चाहते हो, शरीर को तंदुरुस्त करना चाहते हो तो ये तमाम प्रक्रिया को से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है।